नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के YouTube ब्लॉग में। तो आज के YouTube ब्लॉग में हम आपके लिए श्रावण सोमवार की बहुत ही पावन सी सुंदर सी कथा लेकर आए हैं। आप लोग सुनिएगा। सावन में शिव जी की पूजा होती है, उन्हीं का ये महीना होता है। सावन की रखवाली शिव जी करते हैं, तो ये महीना उन्हीं को समर्पित होता है। तो आइए आज हम सावन में इस कथा को सुनते हैं और सावन पर के जो शिव जी का आशीर्वाद लेते हैं। आइए हम सब पहले सावन में सोमवार शिव जी के दर्शन करते हैं। ये है हमारे जी और इन्हीं की महिमा से यहाँ ये जगत है, ये जो बना है, ब्रह्मांड बना है, सर्वशक्तिमान है। और ये हमारे सबके, जिनके माता पिता नहीं हैं, उन सब के ये माता पिता भी हैं। तो बात एक समय की है कि एक गांव में मीरा नाम की एक महिला अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। चूंकि वो नीची जात की थी, तो इसलिए उसका घर गांव के बाहर अलग बना था। तो मीरा शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन आवाज आती है तो फिर थोड़ा सा, क्योंकि हम बाहर कथा कह रहे हैं ना, इस वजह से। तो दोस्तों सपोर्ट करिएगा आप लोग, बिल्कुल हमें मत करिएगा मेरे इस वीडियो को। तो जो मीरा थी वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, और इसी तरह से वो शिव जी पर विश्वास करते हुए अपने छोटे से बेटे को, 5 साल का जो बेटा था, उसको पाल रही थी। मीरा के पति शहर बाहर कमाने गए थे, और उसके बाद उनका 2-4 साल बाद उनका कोई अता पता नहीं था कि उनके पति कहाँ चले गए। तो उनके पति की कोई खैर खबर न होने पर मीरा ही घर का, जो उसका बच्चे का पालन पोषण है, घर के खर्चे हैं, वो मीरा ही उठा रही थी। वो क्या करती थी, जंगल से मिट्टी लाती थी और उनसे उस मिट्टी से घड़े बनाकर बेचती थी, और उसी से अपने बेटे का और अपना गुजारा करती थी। इस तरह से दिन बीते जा रहे थे। अब सावन शुरू हो जाता है। तो सावन के महीने में भैया सोमवार के सोमवार आते हैं। तो मीरा जो होती है, शिव जी की भक्त होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो व्रत रहती है। व्रत रह के वो जैसी, अब चूंकि हमने आपको बताया कि वो दलित परिवार से है, दलित थी, तो इस वजह से वो मंदिर के जो पुजारी हैं, उसको, पुजारी थे, उनको वो चढ़ने नहीं देते थे। मंदिर पे जाके उसको पूजा करना बिल्कुल मनाही थी कि वो मंदिर पे ना जाए और ना ही पूजा करे। इस तरह से मीरा का मन था, बहुत उदास हो जाता था कि वो अपने व्रत को कैसे पूरा करे, कैसे बिना शिव जी की भक्ति के, बिना शिव जी के दर्शन करे। मीरा सोचती थी मैं कैसे वो करूं, कैसे भगवान की पूजा करके कैसे अपने व्रत को सफल बनाऊं। बिना शिव जी की दर्शन किए मेरा व्रत तो असफल रह जाएगा। फिर मीरा के मन में एक विचार आया कि पंडित ने अगर मुझे घर में उसमें नहीं घुसने दिया, मंदिर में, तो क्या हुआ, मैं घर पे ही मिट्टी के शिवलिंग बना के शिवलिंग के आकार की पूजा करूंगी। और इस तरह से मीरा के मन में ये विचार आया। तो मीरा घर पे ही मंदिर में मिट्टी के शिव जी शिवलिंग बनाती है और उनकी पूजा करना शुरू कर देती है। इस तरह से वो उस मूर्ति को ही अपने भगवान, अपना सब कुछ मानने लगती है। उसकी इतनी भक्ति भाव की पूजा देखकर शिव जी सच में उस मूर्ति में, उस मिट्टी की मूर्ति में वास करने लगते हैं। इस तरह से समय बीतता गया। तो एक बार जब वो मिट्टी के घड़े लेके बाजार जा रही थी, तो उसने बेटे से, मीरा ने अपने बेटे से कहा, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, ये घड़े बेच कर आते हैं, तब हम लोग आके शाम को खाना वाना खाएंगे और सोएंगे। तो उसका बेटा कहता है, नहीं माँ, आज मैं मिट्टी के घड़े बेचने आपके साथ नहीं जाऊंगा। माँ ने पूछा क्यों? बोला, माँ मैं आज उनके बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेतों पे जाऊंगा जामुन खाने। तो माँ ने कहा ठीक है, संभल के जाना। इस तरह से जो मीरा का बेटा होता है वो खेतों में चला जाता है जामुन काटने। तभी वो जामुन खाने, काटने नहीं। तो जैसे ही मीरा का बेटा जो होता है, छोटा ही होता है, वो अपने दोस्तों के साथ जामुन खाने जैसे ही जाता है, तो उसको पास में ही जंगल में एक सांप मिल जाता है और वो उसको काट लेता है। तो जैसे ही वो सांप उसको काटता है, तो वो वहीं मूर्छित हो जाता है। और ये देखकर उसके जो दोस्त होते हैं, बाकी वो दौड़ लगा देते हैं। बाकी दोस्त उसकी मीरा के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि आपके बेटे को जल्दी चलिए, सांप ने खा लिया। ऐसे ऐसे जैसे ही वो सुनती है, तो वो दौड़ी चली आती है अपने घड़े, और वो सब छोड़ के बाजार में ही दौड़ी चली आती, बेटा बेटा। वो बहुत रोती है, फूट फूट कर रोती है। उसको सबको, उन बच्चों को, जो मतलब कि जो उसको बेटा होता है और बेटे के दोस्त, दोनों 2 बच्चों को सांप खा लेता है। उन दोनों को जैसे वैद्य के पास ले जाया जाता है, वैद्य जी कह देते हैं, बस ये तो मरने वाले हैं, आप इनको घर ले जाओ, उनका कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो मर जाएंगे, इन्हें जहरीले सांप ने काटा है। इस तरह से वो मीरा वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो दौड़ी चली जाती है। जो घर के बाहर उसने शिवलिंग बनाए थे, जो मिट्टी के शिवलिंग बनाए हुए थे, तो समझिए मिट्टी के शिवलिंग अगर भक्ति भाव से पूजा करेंगे, तो मिट्टी के शिवलिंग में भी भगवान हो जाते हैं। भाव से पूजा करेंगे तो मिट्टी के शिवलिंग में भी प्रकट हो जाते हैं, उसमें भी समा जाते हैं शिव जी।
तो इस तरह से मिट्टी की शिवलिंग में तो भैया भगवान समाहित हो गए थे। जैसे ही मीरा फूट फूट कर रोती है तो भैया भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वो कहते हैं मीरा तू बिल्कुल भी चिंता न कर, तेरे साथ मैं अनर्थ नहीं होने दूंगा, तू मेरी सच्ची भक्त है, तूने मेरी भक्ति भाव से सावन के सोमवार की पूजा की है, तूने मेरी भक्ति भाव से सारे व्रतों को सफल किया है, संपूर्ण किया है, तो आज मैं उसका वरदान देता हूँ, जा तू तेरे बेटे को मैं बचा लेता हूँ, उसके प्राण में बचा लेता हूँ। और शिव जी अपने गले में से सांप निकाल कर जाते हैं और वो सांप जाता है और उसकी जहर के बच्चे के जहर को जो चूस लेता है और इस तरह से वो बेटा होता है वो कुछ ही क्षणों में खड़ा हो जाता है, होश आ जाता है उसको। और वो जैसे ही खड़ा होता है वैसे गांव वाले सब देखते हैं चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। और गांव वाले जो होते हैं वो उसके नतमस्तक हो जाते हैं। दलित होते हुए भी पंडित पुजारी जो होते हैं उससे माफ़ी मांगते हैं, हाथ जोड़कर उसके सामने नतमस्तक होकर बोलते हैं, हमने जो गलती की है तुम्हें मंदिर से भगा के आज हमें माफ़ कर दो, तुम तो एक महान औरत निकली। और पत्थर की मूर्ति में प्राण नहीं होते हैं, जब तक हम भक्ति भाव से पूजा नहीं करेंगे तब तक ना ही मंदिर में भगवान होंगे ना ही हमारी मन में भगवान होंगे। तो हमें शिव जी की पूजा जो है ना ही प्रसाद से खुश होते हैं शिव जी, ना ही किसी और आडंबर से खुश होते हैं। शिव जी खुश होते हैं भक्ति भाव से पूजा करने से। और जो इंसान भक्ति भाव से पूजा करते हैं उसको तो शिव जी मन में ही मिल जाते हैं, मंदिर जाने की उनको जरूरत नहीं होती है, घर में ही मिल जाते हैं। और इसी के साथ इस प्यारी सी कथा का यही अंत होता है। देखिए सावन का महीना था और शिव जी की ये कथा थी। आप लोगों को मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आज की वीडियो को मुझे आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए, मुझे अपना सपोर्ट जरूर करिएगा, देखिएगा। बट जिस तरह से शिव जी ने मीरा की लाज रखी, मीरा के बेटे की प्राण बचाए, उसी तरह से शिव जी हम सब के जीवन में हम सब की भी नैया पार करें, हम सब की भी लाज रखें, बुरे समय में हम सबको ऐसी बचा लें, हाथ पकड़ लें हम लोगों का और भव सागर से तार कर दें। और बोलिए शिव जी भगवान की जय। बोल